हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट से, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, बी इज अ नेबर ऑफ जी। इस तरीके से हमारा क्या ये कंस्ट्रक्शन दिया गया है एंड हमारे पास कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा बोलता है ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच, है ना। तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं कि कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से लाइन खींच के 8 लोग को बिठाना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा यहाँ पे 8 बन गया है। अब हम लोग को कंस्ट्रक्शंस के अनुसार चलना है। ठीक है, क्या बोलता है, ए बी सी बी इज अ नॉट नेबर ऑफ जी। ठीक है, हम लोग को शुरू कहाँ से करना है उससे हमें ध्यान में रखना होगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एफ इज अ नॉट इंटरमीडिएट राइट ऑफ जी एंड। ठीक है, यहाँ से हम लोग जी इज नॉट एक्सट्रीम एंड, यानी कि जी जो है हमारा एंड में नहीं होगा, तो ओके। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे से करते हैं, एच इज द सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी। एच जो है सिक्स्थ है राइट सी का, है ना। तो इसमें हम लोग हमेशा 2 प्रोबेबिलिटी लेके ही चलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग सी को यहाँ पे रखते हैं तो सिक्स्थ राइट कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6, तो एच हमारा यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है सिक्स्थ हमें राइट होना चाहिए, तो सी, अगर मान लीजिए सी हमारा यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो एच कहाँ पे जाकर बैठेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी तक कोई दोनों में से गलत कौन है सही कौन है हम लोग जज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो यही हम लोगों को पहचानने की तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए इज द सिक्स्थ लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, यानी कि ई जो है हमें, अगर ई को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइड बोला है। ठीक है, तो लेफ्ट हम लोग इधर बिठाएंगे। ठीक है, ए, और अगर और एक प्रोबेबिलिटी हमारा बन सकता है ना, जिसमें अगर ई को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं तो ए हमारा कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 हमारा ए यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अभी तक में हम लोग नहीं क्लियर कर पाए हैं कि नीचे वाला सही है या फिर ऊपर वाला सही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है, जी इज अ नॉट एक्सट्रीम एट एंड। तो अभी तक में जी जो है हमारा एंड में नहीं है ना, दोनों क्वेश्चन में। अब द एफ इज द इंटरमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेवर ऑफ ई। इफ जो होगा जी के इंटरमीडिएट राइट होगा और एच के नेवर होगा, है ना। तो नेवर ऑफ ई तो हमारा कौन बैठ गया है, नीचे वाला में एच बैठ चुका है, तो ये डायग्राम हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग को ऊपर ही ध्यान देना है। अब हमारा ऊपर क्वेश्चन क्या बोल दिया है कि एच जो होगा हमारा वो एफ इज अ इंटरमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेवर ऑफ ई। तो एच जो होगा हमारा नेवर होगा ई का, और जी के इंटरमीडिएट राइट होगा, यानी कि जी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, है ना, इंटरमीडिएट राइट हो गया। अब बोलते बी इज अ नॉट नेवर ऑफ जी। तो बी जो है नेवर ऑफ जी नहीं होगा, यानी कि बी जो है हमारे यहाँ पे बैठेगा। अब हमारा कौन कौन बच गया यहाँ पे, ए बी सी डी, हमारा डी बच गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो होगा ये आंसर सही होगा। इस तरीके से हम लोग को ये सीटिंग अरेंजमेंट का करना होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो होगा हमारा करेक्ट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग्स आर नेवर। बोलता है कौन नेवर है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ए बी बोला है, ए बी नहीं है, सी जी भी नहीं है, बोलता है एफ एच भी नहीं है, फिर क्या है सी ए। तो सी ए हमारा क्या है, ये नेवर है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स डिफाइंस द पोजीशन ऑफ डी। हमें यहाँ पे डी का जो है हमें पोजीशन फाइंड करना है ना, देखना है।
क्या बोलता है, फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच का फोर्थ राइट है, तो इधर तो नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। कहता है थर्ड टू द राइट ऑफ ए का थर्ड राइट है, तो ए हमारा है तो 1 2 3, थर्ड राइट हमारा ए है डी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ में से कौन सही है, सी इज द इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सी इज द इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ये हमारा क्या होगा, गलत, क्योंकि ये इंटरमीडिएट राइट है। ठीक है, डी इज अ नेबर ऑफ बी एंड एफ, डी का नेबर जो है बी एंड जी है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। जी इज टू द इंटरमीडिएट राइट ऑफ डी, जी जो है इंटरमीडिएट राइट ऑफ डी है, तो राइट, डी के जस्ट राइट में हमारा जी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करना होता है हमें, और आप लोग को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो आपको लोगों को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, और पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, बाय बाय।